जय हिंद प्यारे बच्चों आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसके अगले पार्ट में 4 से 6 क्वेश्चन तक मैं करवा चुके थे। चौथा, पाँचवा और छठवां क्वेश्चन। तो इसके आगे हम आते हैं प्यारे बच्चों 7वें क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पर। तो क्वेश्चन 7 क्या कहता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में आ जाता है ये। तो 7वां क्वेश्चन कहता है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला नंबर कहता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। नंबर दूसरा कहता है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए या निकालिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसे चलते हैं इसके आगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में प्यारे बच्चों हमें दिया क्या है, कोट थीटा हमें दिया है 7/8। तो कोट थीटा क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप निकाल लीजिए। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, साइन कोस टेन। कोट नीचे से आता है तो नीचे से आएंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार हमको पता है, आधार है 7 और लंब 8 है प्यारे दोस्तों। तो हमें पहला में निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन में पहला कहता है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा हमें ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों अब ये देखिए यार, यह क्या लिखा है, ए प्लस बी। इसे आप ए मान लीजिए कुछ देर के लिए, या बी है ए बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका सूत्र होता है दोस्तों, आप इसे पहले पढ़ चुके हैं। तो चूँकि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी यानी ए की जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा दोस्तों, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। दोस्तों अब आगे चलते हैं हम। तो आगे क्या है दोस्तों, आप 1 को लिख सकते हैं, चूँकि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हम 1 के जगह लिख सकते हैं, यह सूत्र होता है दोस्तों, यह एक सूत्र है। 1 के जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम 1 के जगह पर हम यह रख देंगे, तो ए के जगह हमने रख दिया दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस है तो वो इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे, यहाँ 1 है तो इसके जगह हम यही लिख सकते हैं दोस्तों। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 के जगह, या इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 के जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा दोस्तों। तो आप इसे देखिए क्या का इसमें कटता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो इससे ये कट गया। फिर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो इससे ये कट गया। क्या बचा दोस्तों, बचा इसमें कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे दोस्तों, आप सूत्र आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। सूत्र यहाँ पर देख लीजिए, सूत्र का यूज होगा दोस्तों, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है कोट थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, यानी कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में हमें दिया है कोट थीटा 7/8। तो यहाँ पर कोट थीटा की जब हम 7/8 रखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा देंगे प्यारे दोस्तों। स्क्वायर लगाएंगे तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 7×7 = 49, 8 × 64। पहला का आंसर आ गया दोस्तों। अब दूसरा कहता है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी यही याद करना है हमको। दूसरा कहता है
कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट थीटा का मान 7/8 है, तो इसका जब स्क्वायर कर दिया है तो 7×7 = 49, 8×8 = 64। यही आंसर आएगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अगर समझ में ना आए तो इसे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों कैसा है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 8वां लाते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं। हमें सिद्ध करना है या इसके बराबर है या नहीं है। तो आइए दोस्तों हम सिद्ध करते हैं। पहले हमें दिया क्या है उससे हम लिखते हैं दोस्तों, यानी हल में लिखेंगे 3 cot A = 4 है, तो हमें कोट ए का पहले मान ज्ञात कर लेना है दोस्तों, यानी कोट ए बराबर 4/3। और कोट ए बराबर, यानी दोस्तों कोट ए बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से आप देख लीजिए। कोट यहाँ पर होगा तो आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, यानी आधार है 4 और लंब है 3। तो हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं लंब बराबर 3 है, आधार बराबर 4 है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है दोस्तों। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, ट्रिक अभी देख लेंगे। पहले हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पहले हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC, यहाँ पर क्या कोट ए यानी ए पर कोण बनता है, तो यहाँ पर बनेगा कोण, ये तो 90 अंश का होगा, तो यहाँ पर कोण बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और यह आधार हो जाएगा। तो दोस्तों हमें लंब तो पता है 3 है, आधार 4 है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण पर हमें ज्ञात करना है दोस्तों, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो लंब है 3 सें का स्क्वायर और आधार है 4 का स्क्वायर। 3 × 9, 4 × 4 = 16, 25 आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर हम यहाँ पर कर्ण ज्ञात करेंगे, यानी 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो कर्ण हमें 5 आ गया दोस्तों, 5 हमें कर्ण मिल गया। दोस्तों अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है दोस्तों, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय न लगाएं तो हम बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक समझ लीजिए। आपको ट्रिक देखना है दोस्तों, समझ में आ जाएगा तो ठीक है। ट्रिक क्या है, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय ना निकालें तो हमें पता चल सकता है दोस्तों कि कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए दोस्तों ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक हम लगाते हैं, हम 4/3, हमें 4 या 3 पता है, तो हम 4 पहले सम संख्या, अगर हम सम संख्या लेंगे, सम संख्या तो 4 लिया, 4 का आप आधा कर दीजिए, 2 हो गया। अब 4/2, 2, फिर 2 का स्क्वायर आप कर दीजिए, 2 का स्क्वायर। ट्रिक है दोस्तों ये, 2 का स्क्वायर आप कर दीजिए तो 2 दूना फिर 4 हो जाएगा। फिर 4 से दोस्तों 1 कम कर दीजिए, 4 से 1 कम 3, 4 से तो 1 ही कम करना है, एकदम थोड़ा कम, यानी 3 आ जाएगा। फिर 4 से 1 अधिक कर दीजिए, 5 आ जाएगा और 4 बीच में रह जाएगा, यानी 3, 4 और 5 में संबंध बनेगा। तो संबंध दोस्तों यहाँ पर भी देख लीजिए, 3 हमें पता मतलब दिया था, 4 भी दिया था, 5 हम निकाले कर्ण पर से, यानी समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए तब यहाँ पर 5 आया और यहाँ पर ट्रिक से आया। यहाँ ट्रिक से लाए हैं दोस्तों, यानी 4 सम संख्या हम 4 ले लिए, आप विषम से भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। तो 4/2 कर दीजिए, फिर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से 1 थोड़ा 1 कम और 1 अधिक, यानी 4 से 1 कम 3 होता है
और 4 से 1 अधिक 5 होता है, तो 3 4 5 में संबंध आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए विषम संख्या के लिए हम यहीं पर लेते हैं विषम संख्या, यानी हम 3 अब की ले लेते हैं। 3 दिया है दोस्तों, 3 हम ले लेते हैं। 3 हमने लिया तो 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 का आधा कर दीजिए दोस्तों, 9 का आधा 9/2। तब इसको आप भाग करेंगे तो 2 चौक 8, 4.5 आएगा दोस्तों। अब इससे भी आप देख लीजिए दोस्तों, 4.5 इससे हल्का एकदम कम लेना है दोस्तों, यानी 4.5 से कम लेना है दोस्तों। तो 4.5 से कम होगा 4, और 4.5 से अधिक होगा 5। और हमें यहाँ 3 हम तो ले ही लिए हैं, क्योंकि 3 विषम संख्या से हम निकाले हैं, तो 3 हमें पहले से था। 4.5 से थोड़ा हल्का कम तो 4 आ जाएगा दोस्तों, और 4.5 से थोड़ा बढ़ाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 5, हम 3 पहले ले लिए थे विषम संख्या, तो देखिए दोस्तों 3 4 5 में संबंध आ गया। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का आधा करेंगे 4.5, 4.5 से हल्का कम 4 होता है, और थोड़ा बढ़ा दीजिए 5 हो जाएगा। और 3 हम ले चुके थे, यानी 3 4 5 यहाँ से भी आ गया, और सम संख्या 4 लिए तो वहाँ से भी आ गया। तो इससे आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिक से ना देखें आगे दोस्तों। हमें दिया है इसमें हमें इसका और टेन, यानी कॉस साइन और टेन स्क्वायर का सबका मान हम ज्ञात कर लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। यानी पहले हम साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें, तो साइन स्क्वायर ए होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब हमें पता था दोस्तों 3 बटे साइन ए का मान ज्ञात करना है, स्क्वायर का नहीं दोस्तों, स्क्वायर का अभी हमें दिखाना है। तो लंब में 3 था, कर्ण भी ज्ञात करें 5। फिर दूसरा क्या है दोस्तों, कॉस ए का मान ज्ञात कर लीजिए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है दोस्तों 4 और कर्ण है 5। अब हम टेन का मान ज्ञात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। टेन ए होता है दोस्तों एल बटे ए, यानी लंब बटे आधार। तो लंब हमें पता है बच्चों 3, आधार है 4 बच्चों। तो हमें इसका मान हम इस सबका निकाल लिए। अब हमें ज्ञात दिखाना क्या है, यह इसके बराबर है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं। यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है को हमें दिखाना है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं। 1 माइनस टेन ए का मान अभी ज्ञात करें दोस्तों, 3/4, 3/4, क्योंकि टेन स्क्वायर ए पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे 1 हम लिखेंगे दोस्तों। 1 प्लस टेन ए का मान अभी ज्ञात करें दोस्तों 3/4, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर देंगे, बराबर के इस पर आएंगे। कोस स्क्वायर है, कोस का मान अभी हम ज्ञात करें दोस्तों, कोस का मान 4/5 है, 4/5 कोस स्क्वायर पर लगा है तो स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे, माइनस साइन ए का मान अभी हम ज्ञात करें दोस्तों 3/5, 3/5 इस पर स्क्वायर है साइन स्क्वायर पर, तो स्क्वायर कर देंगे दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ पर हम हल करेंगे दोस्तों। 1 प्लस 1 माइनस 3 3 9, 4 4 16 बटे 1 प्लस 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा दोस्तों, 4 4 16 बराबर 4 4 16 दोस्तों, 50 25 माइनस लगा। अब इसे हल कर लेते, 3 3 9, 50 25। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हल करते हैं। 16 एकम यहाँ पर, यहाँ से इसको 16 एकम 16 माइनस 9 बट्टे यहाँ पर 16 लिख देंगे दोस्तों, 16। चलिए दोस्तों आगे से हल करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं बचा है तो आप ऊपर से आइए देखिए। तो यहाँ से हल करेंगे दोस्तों, 16 एकम 16 माइनस 9 बट्टे 16 आ जाएगा। फिर नीचे वाला हल करेंगे, 16 एकम 16 प्लस 9 बटे 16 बराबर आ जाएगा दोस्तों। अब इससे हम हल करेंगे, यानी देखिए यहाँ पर हर बराबर है दोनों का, तो हर हम यहाँ पर बराबर कर लें। 25 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो गया दोस्तों। अब इसे हम
देखिए दोस्तों, यहाँ 16 से यह 16 कटता है, क्योंकि इसके बटे में 16, इसके बटे में 16 है तो ये कट गया। और 16 में 9 गया दोस्तों, 16 में 9 गए तो 7/16 बराबर 16 में 9 गए दोस्तों 7/25। यही हमें बराबर दिखाना था दोस्तों, यही आंसर आएगा दोस्तों। दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, अगर कोई गड़बड़ होगा तो आप कमेंट में बता दीजिए, और कोई कहीं पर गलती हो गया तो उससे माफ़ कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे अब 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 9वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब sin A cos C प्लस cos A sin C। नंबर दूसरा है cos A sin C माइनस sin A cos C का मान ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम पहले दोस्तों समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों। तो इसे हम A मान लेते हैं, इसे B, इसे C। तो यह माना दोस्तों। और कहता है tan A, यानी हमें पता है दोस्तों अगर A दिखाता है तो A पर कोण बनेगा तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। और यह आधार, तो हमें दिया क्या है दोस्तों? दिया है हमें tan A बराबर है 1/√3 है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों? tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लाल बटा कक्का से देख लीजिए, या यहाँ पर आ गया tan A लंब बटे आधार। तो लंब है दोस्तों 1, आधार है √3। तो हमें कण ज्ञात करना है दोस्तों अभी। तो कण हम सबसे पहले ज्ञात कर लें दोस्तों। तो कण ज्ञात करने के लिए हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों कण पर स्क्वायर, यानी कण पर बना वर्ग, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है दोस्तों। लंब का स्क्वायर है 1, हमें लंब दिया है, और आधार है √3। तो 1 1 कम 1 हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई भी संख्या रूट में है तो उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल 3 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ गया, यानी कण का स्क्वायर बराबर 4। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कण बराबर 2 आ जाएगा। तो कण 2 आ गया दोस्तों। तो कण 2 आ गया। तो हमें अब आइए पहले क्वेश्चन में। पहला कहता है साइन है cos C प्लस cos A sin C। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहला कहता है साइन है cos C प्लस cos A sin C। देखिए दोस्तों, साइन ए का मान हम यहाँ पर दोस्तों साइन ए और cos A का मान ज्ञात कर ले। तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहीं पर हम ज्ञात कर लेंगे डायरेक्ट साइन ए का मान, यानी कोण ए पर बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और कण हमें अभी ज्ञात कर लिए हैं। तो दोस्तों साइन ए बराबर होता है लंब बटे, चलिए हम साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण। हम यहाँ पर थोड़ा आपको दिखा देते हैं। साइन ए का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो लंब बटे कण होगा। लंब हमें ज्ञात किया है अभी, यानी लंब हमें दिया था 1, कण हमें ज्ञात किया है अभी 1/2। अब कोस ए का मान ज्ञात कर लेंगे। कोस से बराबर होता है दोस्तों आधार बटे कण, आधार बटे कण। आधार हमें दिया है दोस्तों √3, कण हमें पता है दोस्तों, कण हमें पता है 2। अब हम साइन सी का मान ज्ञात करेंगे, इसीलिए यहीं पर हम साइन सी का मान करेंगे। साइन सी बराबर होगा दोस्तों, अब देखिए दोस्तों साइन सी, यानी आपको इस पर ध्यान रखना। अब कोण सी पर बनेगा, साइन सी आएगा तो कोण सी पर बनेगा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। साइन सी होता है वही होगा लंब बटे कण, तो साइन सी हो जाएगी √3। इसको सामने वाली भुजा लंब होगी, जब सी पर बनेगा तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो √3 बटे लंब बटे कण, तो 2 हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं कोस सी पर।
कोस सी, तो कोस सी आएगा दोस्तों। अब कोस सी यहाँ, अब हम त्रिभुज दो बना लेंगे दोस्तों कोस सी ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर आप त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी। तो कोस सी होता है दोस्तों साइन ए का उल्टा। आप एक जुगाड़ यहाँ पर लगा सकते हैं, जो साइन ए का मान होगा वह कोस सी का मान होगा, और जो कोस ए का मान होगा वह साइन सी का मान होगा। आप इतना ध्यान रखिए दोस्तों, नहीं तो आप भूल सकते हैं उससे। तो आप साइन ए कोस ए का मान निकाल लिए तो उसका आप उल्टा उल्टा कर दीजिए, यानी साइन ए का मान कोस सी और कोस ए का मान साइन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। साइन ए का मान हम निकालें दोस्तों 1/2 गुणा कोस सी का मान 1/2, साइन ए का उल्टा कोस सी, प्लस कोस ए का मान √3/2 गुणा साइन सी, कोस ए का मान साइन सी के बराबर, यानी उल्टा कर देंगे तो √3/2। तो इसे हम हल करेंगे दोस्तों, 1 एकम 1 बटे हर बराबर है 4 प्लस √3 गुणा √3, तो किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करेंगे रूट में तो खाली 3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4। दोस्तों यहाँ पर देखिए हर बराबर है, हर बराबर है दोस्तों, तो 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4/4 1 आ जाएगा दोस्तों। पहला का आंसर 1 आ गया। अब दूसरा क्या कहता है दोस्तों, दूसरा कहता है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए का मान है दोस्तों, अभी हम निकाले हैं, यहाँ से देख लीजिए, कोस ए का मान √3/2 और कोस सी का मान 1/2, साइन ए का मान 1/2 कोस और साइन सी का मान √3/2। चलिए दोस्तों, कोस ए का मान √3/2 और कोस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2 दोस्तों। तो इसे हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हर बराबर है दोस्तों, तो इसका ऊपर गुणा करेंगे तो √3 एकम √3 आ जाएगा, माइनस लगाएं, ये इसका भी हर बराबर है दोस्तों, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 एकम √3। दोस्तों √3 में से √3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0/4। किसी भी संख्या का 0 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों, यही आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखिए सवाल है आसान, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है दोस्तों, तो इसे आप देखिए, सवाल को बहुत ही आसान तरीके से है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन 10 लाते हैं दोस्तों, 10वां नंबर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यदि नहीं दोस्तों, त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या दोस्तों, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर बराबर, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। यहाँ पर P, इसे हम Q R मानेंगे। तो हमें दिया है दोस्तों आधार, यानी PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR। दोस्तों चलिए हल करते हैं। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश दिया है दोस्तों, PR प्लस QR बराबर 25 के बराबर है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो PQ क्या है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर है, यानी P से Q तक 5 सेंटीमीटर। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है साइन P कॉस P और टेन P हमें ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों समकोण त्रिभुज AB यानी PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज PQR में
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों? कर्ण, यानी कर्ण हमें यहाँ पर दिया है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर हमें नहीं पता है दोस्तों, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर दोस्तों हम माइनस क्यू आर यहाँ पर ले लेते हैं, माइनस लेकर, क्योंकि हमें क्यू आर का भी मान नहीं पता है, तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर हम कर देते हैं। चलिए दोस्तों, पी आर का स्क्वायर, पी आर देखिए दोस्तों, पी आर का देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस, यानी पी आर माइनस क्यू आर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर पी क्यू का मान हमें पता है दोस्तों 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, पी आर माइनस क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर 25 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे अब हल करते हैं। पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें पता था दोस्तों, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया था, तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे बराबर 25 अभी हम निकाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पी आर माइनस क्यू आर हो जाएगा 25, ये बटे 25 में लाएंगे तो 25 हो जाएगा, कट जाएगा, एक आ जाएगा, यानी पी आर माइनस क्यू आर एक आ गया। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं दोस्तों। तो अब हम दोस्तों समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं। देखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, विलोपन विधि से दोस्तों इसको जोड़ेंगे, यानी हल करेंगे विलोपन विधि से। जोड़ने पर समीकरण 1 है दोस्तों पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। समीकरण 2 है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है दोस्तों। तो अब इसे हल करेंगे, समीकरण 1 यहाँ 2 यहाँ, तो पी आर माइनस क्यू आर एक माइनस में है, प्लस माइनस में कट गया, पी आर प्लस पी आर हो जाएगा दोस्तों 2 पी आर बराबर 25 से 26 हो जाएगा। इसे हम जोड़ेंगे तो 25 से 26, यानी पी आर 26/2 आ जाएगा दोस्तों। तो आप ऊपर से आप हल करेंगे दोस्तों, नीचे जगह नहीं है, तो आ गया दोस्तों पी आर का मान, इसे 13 से, यानी 13 दूना 26, तो पी आर का मान 13 आ गया, पी आर का मान दोस्तों 13 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है दोस्तों पी आर का मान, हम समीकरण 1 में रख दें। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है दोस्तों? पी आर प्लस क्यू आर, समीकरण 1 यहाँ पर है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर के जब हम 13 रखेंगे प्लस क्यू आर हमें भी पता नहीं है, बराबर आ जाएगा दोस्तों 25 हमें दिया है, तो क्यू आर 25, इसे 75 करेंगे तो क्यू आर बराबर 25 में 13 गया, तो आ गया दोस्तों 12। देखिए दोस्तों, हमें क्यू आर का भी मान पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों? साइन पी, साइन पी क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण, लाल बटा कक्कर से देख लीजिए, तो लंब, यानी दोस्तों अब यहाँ पर देखिए साइन पी पर, यानी यहाँ पर बनेगा फिर कोण, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और यह आधार या कर्ण होगा दोस्तों, इस सबसे बड़ी भुजा है, तो यहाँ पर लंब, यानी लंब आ जाएगा दोस्तों 12, पी से आर तक दूरी 13,
पी से क्यू तक दूरी 5 है। चलिए दोस्तों अब आगे। तो साइन पी बराबर होता है लंब बटे कण। तो लंब है दोस्तों, लंब है 12 और कण है 13। तो दूसरा क्या है दोस्तों, कोस पी। कोस पी होता है दोस्तों आधार बटे कण। आधार है दोस्तों 5, कण है 13। अब चलिए दोस्तों, टेन पी होता है दोस्तों लंब बटे आधार। लंब है दोस्तों 12, आधार है दोस्तों 5। यही आंसर आएगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।